Welcome to the online class of Selam Public School. I am R.K. Verma, author of my teacher. Today I will explain about general math, general coordinate. इसमें हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट में कुछ पॉइंट्स आपको उसमें एक्सप्लेन करने होते हैं। कुछ लाइनें होती हैं, स्ट्रेट लाइन, आपको एक्सिस हो गया, ये सब एक्सप्लेन करना होता है, सब जानना होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग एक्सिस की बात कर लेते हैं। एक्सिस आपका, जैसे आप जानते होंगे, एक्स एक्सिस आपका ये होता है, एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस हो गया। इसमें हम लोग ऐसे रख लेते हैं कि एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, बट ऐसा इसमें कोई नेसेसरी नहीं है। एक्सिस को हम चेंज भी कर सकते हैं। अब जैसे हमने एक्स एक्सिस, इसको हमने कह दिया कि ये एक्स एक्सिस ये है, तो ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। और एक्सिस का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल होना भी कोई नेसेसरी नहीं है। एंगल पर भी एक्सिस आपका ड्रा किया जा सकता है। जैसे हमने एक्स एक्सिस को इस डायरेक्शन में ले लिया, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को हमने इस डायरेक्शन में ले लिया, ऐसा भी आप ले सकते हैं। एक्सिस का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल होना ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। किसी को भी हम एक्स एक्सिस एंड किसी को वाई एक्सिस हम कह सकते हैं। बट इसमें जो मेन जो कंडीशन होता है वो होता है कि एक्सिस के एंगल, एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। ये एंगल इनके बीच का 90 होना चाहिए। एक्सिस के डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। किसी भी डायरेक्शन में एक्सिस आपके बन सकता है। ये बात समझ में आपके आ गई। दूसरी चीज, हम लोग जैसे कोई पूछता है एक्स एक्सिस की लेंथ कितनी है, वाई एक्सिस की लेंथ कितनी है, तो हम लोग बोलते हैं कि एक्स एक्सिस की लेंथ यहाँ से यहाँ, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। वाई की लेंथ हम बोलते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ऐसा नहीं होता है। एक्सिस इज ए डायरेक्शन। जैसे इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, आपका ओरिजिन होता है, हम बोलते हैं ओरिजिन से राइट साइड, अगर आपने इसको एक्स एक्सिस लिया, इसको वाई लिया है, तो आप ये बोलते हैं कि एक्स एक्सिस में ओरिजिन से जो राइट साइड डायरेक्शन होता है एक्स पॉजिटिव होता है। इधर बोलते हैं एक्स नेगेटिव होता है, अपवर्ड में वाई पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड में वाई नेगेटिव होता है। बट ऐसा कोई ऐसा बोलते हैं तो इसमें डायरेक्शन वर्ड आता है ना, तो डायरेक्शन कभी एंड नहीं होता है। जैसे मैंने बोल दिया ईस्ट नॉर्थ, तो आप कितना भी पूरब चले जाइए तो क्या उसके आगे ईस्ट नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, एंड होता नहीं है। तो याद रखिए एक्सिस की लेंथ होती ही नहीं है, क्योंकि एक्सिस क्या है, एक डायरेक्शन होता है और डायरेक्शन का एंड होता नहीं है। एक चीज याद रखिएगा, कोई भी लेंथ हम लोग, कोई भी लाइन हो, स्ट्रेट लाइन, उसका हम लेंथ तभी उसका मेजर कर सकते हैं लेंथ जब उसके पॉइंट फिक्स हो। अब जैसे कोई लाइन हमने यहाँ देखिए स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दिया फ्रॉम ए टू बी, तो इसको हम मेजर कर सकते हैं। किसकी लेंथ होगी? कुछ होगी 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और कुछ भी हो सकता है, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर कोई डिस्टेंस हो गई। जैसे यहाँ से रोडवेज की दूरी हो गया या हरैया बस्ती की दूरी हो गई, तो मेजर की जा सकती है, क्योंकि हरैया फिक्स पॉइंट है, बस्ती फिक्स पॉइंट है, बीच की दूरी को हम मेजर कर सकते हैं। बट अगर वही हम इसका एंड ना हो, एंड पॉइंट्स ना हो, एंड भी ना हो, तो उसकी लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। जैसे हमने ले लिया एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ये हमने कोई लाइन ले लिया, हमने एंड पॉइंट नहीं बोला, पासिंग थ्रू ए एंड बी बोला लाइन। तो लाइन इधर भी प्रोड्यूस कर सकती है, इधर भी स्ट्रेट प्रोड्यूस कर सकती है, तो इसकी लेंथ को मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना इधर रुक रही है ना इधर एंड हो रहा है नहीं है। तो ऐसे केस में जब कोई लाइन, किसी लाइन का एंड नहीं होता है, वो प्रोड्यूस करती जाती है लेफ्ट एंड राइट, किसी भी डायरेक्शन में अगर प्रोड्यूस कर रही है, तो याद रखिएगा उसकी लेंथ को मेजर नहीं किया जा सकता है, उसका इक्वेशन होता है। जब कोई लाइन के एंड्स नहीं होते हैं तो उसका, उस लाइन का क्या बनता है, इक्वेशन बनता है। तो याद रखिएगा कि जो एक्स एक्सिस है इसकी लेंथ नहीं होती है, डायरेक्शन होता है। ये माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स एक्सिस होता है, इसलिए हम एक्स एक्सिस का ऑलवेज इक्वेशन फाइंड करते हैं। याद रखिएगा। ऐसे वाई एक्सिस
फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, इसलिए वाई एक्सिस का ऑलवेज इक्वेशन होता है, एक्सिस की लेंथ नहीं होती, याद रखिएगा। एक्सिस का ऑलवेज इक्वेशन होता है क्योंकि इसका एंड्स नहीं होता है। ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चीज हम लोग देखने चल रहे हैं पॉइंट के बारे में। देखिए पॉइंट हम लोग जब लिखते हैं तो पॉइंट में जैसे हमने लिख दिया एक्स वाई पॉइंट, कुछ बच्चे ऐसे एक्स वाई लिख देते हैं, गलत है। जब भी ये आपका एक्स वाई एक्सिस समझा जाएगा। अगर आपको पॉइंट दिखाना है तो एक्स वाई को ऑलवेज एक ब्रैकेट में आप लिखें, एक स्मॉल ब्रैकेट में एक्स वाई को लिखेंगे, बीच में कॉमा लगाएंगे, तभी वो पॉइंट समझा जाएगा, नहीं तो एक्सिस समझा जाएगा। तो आप जो पॉइंट्स होते हो वो ऑलवेज स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमको लिखने चाहिए। दूसरी चीज देखिए, पॉइंट्स के बारे में दो तरह के पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट होता है कांस्टेंट पॉइंट, एक पॉइंट होता है वेरिएबल पॉइंट। तो याद रखिएगा, कोई भी अगर पॉइंट आपको एक्स वाई फॉर्म में दिया हुआ है तो वो आपका वेरिएबल पॉइंट होता है, जो एक्स वाई फॉर्म में दिया होता है, याद रखिएगा। ये कांस्टेंट पॉइंट तभी होगा, कांस्टेंट पॉइंट जब एक्स वाई पर कोई नंबरिंग कर दी जाएगी। जैसे हमने लिख लिया है ना बी एस 1y1, ये आपका कांस्टेंट पॉइंट हो जाता है। जब एक्स वाई पर नंबरिंग हो जाती है तो फिर वो कांस्टेंट पॉइंट हो जाता है। या आपने जैसे लिख दिया बी एक्स डैश वाई डैश, ये आपका कांस्टेंट पॉइंट हो जाता है क्योंकि नंबरिंग कर दिया आपने, उसमें कोई चिन्ह लगा दिया आपने, तो वो आपका कांस्टेंट पॉइंट हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए रोड पर कोई घटना हो जाती है और टीचर आकर के कहता है कि इसमें से एक्स वाई जेड कोई बच्चे वहाँ पर रोड पर चले और हेल्प करना है, लोगों का चोट कुछ लोगों को लग गई है, तो एक्स वाई जेड नेम बोला गया, कोई इसमें फिक्स नेम नहीं बोला गया, तो कोई भी स्टूडेंट जा सकता है। लेकिन आपने कहा दिया रमेश, दिनेश, करीम, अकबर, तो वही स्टूडेंट केवल जाएंगे जिनका नाम आपने पुकारा है, अदर स्टूडेंट नहीं जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, ये फिक्स नेम हो गया, ये आपका कांस्टेंट नेम हो गया। बात समझ आ रही होगी। तो जब हम नंबरिंग कर देते हैं x1 y1, कोई भी कोऑर्डिनेट ये फिक्स हो जाता है, x1 y1 की ही बात होगी, अदर पॉइंट की बात नहीं होगी। अगर जनरल एक्स वाई लिख दिया गया तो आपका वेरिएबल पॉइंट होता है, याद रखिएगा। और अगर कोई कोऑर्डिनेट, कोई पॉइंट आपको गिवन है x1 y1, x2 y2, x3 y3, x डैश y डैश, x डबल डैश y डैश, इसी तरीके से x डबल डैश y डबल डैश, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आप समझेंगे सभी बच्चे कि वो आपका वो कांस्टेंट पॉइंट होता है। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉइंट्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। एक चीज आपको और बता दूं इसमें वेरिएबल सेंस कांस्टेंट के बारे में, जो आपके कांस्टेंट टर्म होते हैं, कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट टर्म होते हैं ये ऑलवेज गिवन वैल्यू होते हैं। कांस्टेंट टर्म कैसे होते हैं, गिवन, ये गिवन होते हैं। और जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स ये आपके नॉट गिवन होते हैं, इसको याद रखिएगा। कांस्टेंट जो होते हैं ये ऑलवेज गिवन होते हैं। वेरिएबल्स जो होते हैं, चाहे वो पॉइंट की बात हो या कोई जनरल क्वांटिटी हो, अगर आपको कांस्टेंट वर्ड आ गया तो समझ लो वो गिवन होगा, और अगर नॉट गिवन है तो समझ लो कि वो वेरिएबल होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको इस मार्कर का वेट दिया हुआ है 25 ग्राम, तो इसको कोई भी इसके वेट को देखिएगा, तोलेगा, तो आपको 25 ग्राम मिलेगा। कहीं भी आप तोलेंगे, यहाँ वहाँ कहीं भी, क्यों? बिकॉज द वेट ऑफ दिस मार्कर इज गिवन 25 ग्राम। बट अगर इसका वेट अगर हमको गिवन नहीं है तो लोग क्या कहेंगे, ये पता नहीं इसका वेट कितना हो, 25 ग्राम हो, 15 ग्राम हो, सस्पेंस होगा, 35 ग्राम हो, कुछ भी सस्पेंस होगा। तो सस्पेंस होगा इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, तो हम एज्यूम करेंगे लेट दी मास ऑफ दिस मार्कर इज यस यूनिट, कुछ भी हम मान लेते हैं। तो जो चीज नॉट गिवन होता है वही आपका वेरिएबल होता है, वही चेंज हो सकता है, तो उसको हम एज्यूम करते हैं। एक्स वाई इस तरह के कोई फॉर्म में हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। याद रखिएगा, जब कोई नॉट गिवन वैल्यू होता है तो वो आपका वेरिएबल होता है, और
है तो 5 मीटर ही होगा, कोई भी मेजर करेगा तो 5 मीटर ही आएगा। तो जो चीज गिवन नहीं होता है वो आपका वेरिएबल होता है, याद रखिएगा। वो वेरिएबल होता है, चेंज हो सकता है, उसको एज्यूम करना होता है। और जो वैल्यू गिवन होता है वो ऑलवेज आपका कांस्टेंट वैल्यू होता है। ओके, समझ में बात आ रही होगी। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी कांस्टेंट को एज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गिवन है ना, तो उसको हम एज्यूम थोड़ा ना करेंगे। एज्यूम उसका करेंगे जिसकी क्वांटिटी हमको पता ना हो, उसी को एज्यूम करेंगे। तो याद रखिएगा, हम ऑलवेज एज्यूम करते हैं किसका, वेरिएबल वैल्यू का एज्यूम करते हैं, और कांस्टेंट को कभी भी एज्यूम नहीं किया जाता है। इसको इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ आपको जनरल पॉइंट्स के बारे में बताया कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स में। अब जैसे कोई पॉइंट दिया हुआ है 2, 5, तो 2.25 फिक्स पॉइंट होगा ना, इसमें तो कोई चेंजिंग हो नहीं सकती। एक्स एक्सिस पर जो टू लेंथ होगा y पर 5 होगा, ऐसा 2 और ऑर्डिनेट इसका 5 हो जाएगा। तो ये आपका फिक्स वैल्यू होगा, ये फिक्स पॉइंट होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। एक चीज और अपने माइंड में आप रखिएगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जितने आपके कांस्टेंट होते हैं ना, उसमें कांस्टेंट में आपके कई तरह के कांस्टेंट होते हैं। जैसे एक कांस्टेंट होता है जो ऑलवेज फिक्स्ड होता है, जिसको बोलते हैं परमानेंट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? परमानेंट कांस्टेंट। परमानेंट कांस्टेंट। और दूसरा होता है टेम्परेरी कांस्टेंट। दूसरा होता है टेम्परेरी कांस्टेंट। टेम्परेरी कांस्टेंट एक होता है परमानेंट कांस्टेंट और एक होता है टेम्परेरी कांस्टेंट। अब ये परमानेंट और टेम्परेरी क्या होते हैं? परमानेंट जो कांस्टेंट होते हैं ये ऑलवेज फिक्स्ड होते हैं, इसमें डिजिट नंबर आते हैं। इसमें कौन आते हैं? डिजिट एंड नंबर। ये परमानेंट कांस्टेंट होते हैं। जैसे आपने दिया कहीं 7, तो 7 फिक्स्ड वैल्यू, कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। जो टेम्परेरी कांस्टेंट है ये चेंज हो जाते हैं उस कंडीशन के लिए, उस केस के लिए, उस क्वेश्चन के लिए, तो वो कांस्टेंट होते हैं, बट अदर केसेस में वो चेंज हो सकते हैं। जैसे हम लोग फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या मैथ में जब कोई डेरिवेशन करते हैं किसी थ्योरम को या किसी को प्रूव करते हैं, तो वहाँ हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं कि लेट्स सी इज ए कांस्टेंट हियर, के इज ए कांस्टेंट हियर, लैम्डा इज ए कांस्टेंट, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो वहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, बट उसी केस के लिए, उसी कंडीशन के लिए वो कांस्टेंट होता है। अदर केस में, अदर कंडीशन में वो कांस्टेंट नहीं होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? जो टेम्परेरी कांस्टेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था टेम्परेरी कांस्टेंट में जो इंग्लिश के लेटर होते हैं A to S तक के आते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S, बस ऐसे समझ लो। S के बाद बस, ये आपके टेम्परेरी कांस्टेंट में आते हैं। एंड फ्रॉम आफ्टर S T U V W X Y Z, ये आपके वेरिएबल्स होते हैं, याद रखिएगा। इनको हम लोग जनरल वेरिएबल्स में यूज करते हैं। किसको सुन लीजिए, जो आपके लेटर A से S तक हैं, ABCD करके S तक, ये आपके टेम्परेरी कांस्टेंट में यूज होते हैं, याद रखना। टेम्परेरी कांस्टेंट के लिए इनका ज्यादातर यूज होता है। और जो लेटर आपके T से Z तक में आते हैं, T U V W X Y Z, ये आपके वेरिएबल्स में आते हैं। वेरिएबल में इनका ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो टेम्परेरी कांस्टेंट में ABCD आपके टेम्परेरी कांस्टेंट देखिए हो गया। दूसरा टेम्परेरी में सिंबल आते हैं, जैसे आपका हो गया हियर लैम्डा इज ए कांस्टेंट, हियर म्यू इज ए कांस्टेंट, हियर सी इज ए कांस्टेंट, हियर के इज ए कांस्टेंट, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो आपका टेम्परेरी कांस्टेंट में आता हो, क्योंकि उस सिचुएशन के लिए वो कांस्टेंट है, ऑलवेज कांस्टेंट नहीं है। उसको हम अदर कंडीशन में, अदर सिचुएशन में चेंज कर सकते हैं, इसलिए ये बनेगा आपका टेम्परेरी कांस्टेंट। बात समझ में क्या होगी? अब जो परमानेंट कांस्टेंट होता है उसमें डिजिट एंड नंबर आता है, जैसे लिख दिया 7। अब जैसे आपने कोई क्वाड्रेंट लिख दिया, आपने लिख दिया 2 7, तो 2 7 ये परमानेंट हो गया, ये परमानेंट कांस्टेंट हो गया, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती है। 2 आपका नंबर है ना, ये
इसलिए जो कोऑर्डिनेट है आपने लिख दिया है पी का 270